गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दशरथ सिंह। आज अपन एक एरर का क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि एयरफोर्स और अन्य एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आता है। सच एस का मतलब होता है जैसा कि। सच एस का क्या मतलब होता है हिंदी में अगर अपन देखें तो सच एस का मतलब होता है जैसा कि। ठीक है। यहाँ पे अपन सच एस का यूज़ करते हैं जब आप कोई दो सेंटेंस का आपस में लिंक बिठाते हैं, जो आपने पहले बोला उसी बात को नेक्स्ट जो बात आप बोल रहे हैं उससे आपस में कनेक्शन जुड़ाते हैं। और एक तो सच एस होता है कि सीधा सच और एस साथ ही आ जाता है, पर वो एरर में नहीं आता। एरर में थोड़ी सी एडवांस चीज़ें डालते हैं। कैसे, मैं आपको अभी जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनसे दिखाता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ईच मेंबर ऑफ द अलायंस एग्रीज टू टेक दैट एक्शन एज इट सीम्स नेसेसरी। अब जो अलायंस का संगठन का ईच मेंबर है वो सहमत है एक्शन लेने के लिए जो जरूरी हो। अब देखिए यहाँ पे एज लगा है। ठीक है। तो एज के बीच में अगर कोई भी नाउन है, कुछ भी है, कोई इश्यू नहीं, यहाँ पे एज लगा है तो आप ये कंफर्म कर लीजिए कि इस नाउन के आगे डैट नहीं आएगा, एज आएगा। सच एज। ठीक है। तो क्या जगह ईच मेंबर ऑफ द लाइन्स एग्रीज टू टेक सच, इस तरह की या जैसा कि, सच एक्शन एज इट सीम्स नेसेसरी। तो यहाँ तक जैसे आपने सच एज, तो यहाँ से आपस में कनेक्शन बिठा रहा है दोनों सेंटेंस का कि जो भी नेसेसरी दिख रहा है एक्शन वो लेने के लिए ईच जो मेंबर है लाइन्स का वो एग्रीज है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है डैट नहीं आएगा। तो आप इसको कैसे पहचान सकते हैं? यहाँ पे एज लगा है तो डैट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सच। सच एक्शन एज। ठीक है। सेकंड, ही इज सच अ राइटर विच एज। वो इस तरह का राइटर, ही इज सच अ राइटर एज एवरीबडी शुड रीड हिज बुक। वो इस तरह का राइटर है जैसा कि सभी को उसकी किताबें पढ़नी चाहिए। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, चाहे नाउन के आगे लगाए सच तो पीछे आप कोई भी कंजक्शन को उठा के एज लगा देना, या पीछे एज लगाए एक्शन या कोई भी नाउन है उसके आगे वापस आप जो भी कंजक्शन उसको हटा के आप सच लगा देना। ये कॉम्बिनेशन आप ध्यान रखना। वो कैसे करेंगे? एक तो नॉर्मल, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बोला सच एज, वो तो आएगा नहीं। ठीक है। वो क्या करेंगे, सच के और एस के बीच में कोई नाउन या वर्ब या इवन सब्जेक्टिव डाल सकते हैं, लेकिन इनके बीच में ज़्यादातर नाउन ही आता है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन का आप ध्यान, पीछे एस लगाए आगे सच लगा देना, आगे सच लगाए पीछे एस लगा देना। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ब्रिटेन इज नॉट एंजॉइंग सच प्रोस्पेरिटी एंड इट वॉज इन दी मिड 1980। 1980s में जिस तरह की वो लाइफ प्रोस्पेरिटी ब्रिटेन के लोग एंजॉय कर रहे थे वो अब ब्रिटेन नहीं कर रहा है। तो देखिए ये भी नाउन है प्रोस्पेरिटी। अब ब्रिटेन इज नॉट एंजॉइंग सच बैठता ही नहीं है एस। तो ये आपको ध्यान रखना, सच को फॉर्म कौन फॉलो करता है? एज। कैसे आप पहचानोगे? इस फॉर्मूले से, पीछे एज लगा है आगे सच लगा दीजिए, आगे सच लगा है नाउन के बाद एज लगा दीजिए कोई और कंजक्शन हटा के। ठीक है। ठीक, आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन बहुत आता है, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी के लोग हो, एसएससी हो, इवन किसी भी लेवल के एग्जाम पे सीडीएस एनडी ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो सच को फॉलो करता है ये ट्रिक आप ध्यान रखना। इन दोनों के बीच में वो नाउन डाल देंगे। चलिए, कोई डाउट हो कमेंट करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।